और हम बात करेंगे, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात हो, हम उसी की बात कर रहे हैं जो एग्जाम ऑनलाइन लगती है। सबसे पहले तो आपको ओरिजिनल आधार कार्ड के साथ में एक अपनी ओरिजिनल आईडी भी लेके जाना है और 2-4 फोटो भी आपको साथ में लेकर जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप एग्जाम में बैठते हो तो एग्जाम आधे 1 घंटे बाद शुरू होता है, तो उससे पहले आपके मन में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी सवाल चलने लग जाते हैं जो काफ़ी अपने माइंड में नेगेटिविटी फैलाते हैं। क्या पता मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, क्या पता भगवान मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, पेपर कैसा आएगा, मेरे से सोल्व होगा या नहीं होगा, भगवान मेरे पार लगा देना, भगवान ये कर देना। मतलब काफ़ी चीज़ों का वो होता है ना कि यार मैं इतने दिनों से मेहनत करके आया हूँ, क्या पता इस बार भी मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये जो आप सोचते हो ना, ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी यही है, और जो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा उसका कारण भी यही है। अधिकतर मैंने देखा है कि जैसे किसी विद्यार्थी के, जैसे रेलवे में पिछली बार तो लेवल के हिसाब से एग्जाम हुआ था, लेवल 2, 3, 4, 5 उस हिसाब से, है ना। तो जो छात्र लेवल 6 और 5 में मतलब बिल्कुल एक्टिव होकर एग्जाम दिए थे कि क्या पता क्या होगा, उसको नींद नहीं आ रही थी एग्जाम से पहले। मतलब जैसे कल सुबह एग्जाम है, आज अपन जैसे एग्जाम कोई सिटी में, आप आज अपन वहां पे पहुंच गए पहले ही, 1 दिन पहले, तो उस दिन अपने को नींद नहीं आती, क्या पता, मतलब सोचते रहते हैं क्या पता कल एग्जाम में क्या होगा, कैसे होगा। तो और जो जिसके मतलब जो नीचे के लेवल वाले थे, मतलब जो लेवल 2, 3, तो उनमें ऐसा हुआ कि वो लोग सोचे कि अब अपने को लेवल 2, 3 से मतलब ही क्या है, अपना एग्जाम वो सही चला गया, उन्हें अपने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो वो बिंदास, उनको नींद आती है और बिंदास एग्जाम देते हैं, और फिर उनका सिलेक्शन उन्हीं लेवल 2, 3 में हो जाता है। और जिनमें वो घबरा के एग्जाम दिए थे लेवल 5 और 6 में, उनमें उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए एक बात का तो ख्याल रख लेना कि आप ये सोचना कि मैंने पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से मेहनत की थी, मेहनत का फल मुझे ऊपर वाला जरूर देगा। और एक बात और सोचना कि ये मत सोच लेना कि इसी में सिलेक्शन हो, बिल्कुल मतलब हाँ पढ़ाई करो, तब तो आपको ये सोचना है कि इसी में मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, इसी वैकेंसी में मैं एक सीट लेकर रहूंगा। लेकिन एग्जाम से 4-5 दिन पहले तो आपको ये चीज छोड़ देना है कि मेरे को इसी में सिलेक्शन लेना है। क्योंकि आपको जितना आपका माइंड फ्रेश रहेगा, माइंड फ्री रहेगा, किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी, तो आपका और भी अच्छा पेपर जाएगा। आप जब मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो तुरंत आप सोल्व कर लोगे, मतलब आप घबराओगे नहीं। ऐसा नहीं होता है कि कभी कभी जब इंसान घबरा जाता है ना एग्जाम में, तो अंगुलियों पे गिनने लग जाता है कि 5, 7 कितना होता है, कि 5, 7, 8 ऐसे गिनने लग जाता है। इसलिए आपको बिल्कुल माइंड को फ्रेश रखना है। सबसे पहले तो मतलब ये सोचना है कि अपन ने मेहनत की थी, मेहनत का फल मुझे जरूर मिलेगा। और अगर इसमें नहीं हुआ तो क्या पता मैंने जो मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग मेरा अगली वैकेंसी में या अगली कोई और वैकेंसी में इससे अच्छी पोस्ट मेरे को मिल जाए। इसलिए आपको इस बात पे ध्यान देना है, मतलब आपको आराम से घबराना नहीं है। यार एक नौकरी तो लगना नहीं लगना आप किस्मत की बात है, आपको तो मेहनत करनी है। हाँ, जब आप मेहनत ही नहीं करोगे तो फिर किस्मत भी कुछ नहीं करेगी। बाकी आपको मेहनत तो करना ही है, फिर मेहनत करने के बाद में आपको अपनी किस्मत पे उस चीज को छोड़ देना है। दूसरी बात कि आपको किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए, क्योंकि रेलवे की जो एग्जाम होती है ना, उनमें ऐसे होता है जैसे एक क्वेश्चन जी के आ गया, फिर एक करंट का आ गया, फिर साइंस का आ गया, फिर 2 रीजनिंग के आ गए, 2 मैथ्स के आ गए, फिर अगला क्वेश्चन करंट का आ गया। तो उस हिसाब से उसमें क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले पहले जीके के आ गए, फिर साइंस के आ गए, करंट के आ गए, मैथ के आ गए, रीजनिंग के आ गए। तो ऐसा होता है जैसे 1-2 क्वेश्चन तो आपने किए, तुरंत सोल्व कर लिए, तुरंत कोई जीके का था, कोई साइंस का था, कोई करंट का था, आपने तुरंत सोल्व कर लिया। फिर कोई मैथ का क्वेश्चन आ गया, आपने सोल्व कर लिया, और छठे सातवें नंबर पे कुछ रीजनिंग का या मैथ का और क्वेश्चन आ गया फिर। तो आप उस क्वेश्चन पे सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान ये देना है कि आपको लगता है कि नहीं मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर लूंगा, और आप सोल्व करने लग जाते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आपको लगता है कि मैं इस क्वेश्चन को तुरंत सोल्व कर लूंगा, भाई जैसे मैं सोल्व करूंगा तुरंत एग्जैक्ट आंसर उसका ला दूंगा, तो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर लगता है कि इस क्वेश्चन में मेरे को 4-5 मिनट भी लग सकती है, 3-4 मिनट लग सकती है, 6 मिनट लग सकती है इस क्वेश्चन में सोल्व करने में, लेकिन आप हट लगा के बैठ जाते हो, नहीं आज तो इसको तो मैं सोल्व करके रहूंगा, करके रहूंगा। अरे भाई, आप एग्जाम सेंटर में बैठे हो, अपने भविष्य, जहां आपको भविष्य बनाना है, आप उस जगह बैठे हो। इस जगह आपको मतलब ऐसी हट नहीं करना है कि नहीं आज तो सोल्व करके रहूंगा।
क्योंकि अगर आप उस हट में रहोगे तो हाँ सोल्व तो आप एग्जाम उसमें कर लोगे इस क्वेश्चन को सोल्व, लेकिन आप ये बात मान के चलिए उसके चक्कर में आपका टाइम हो जाएगा और बाकी के क्वेश्चन आप फुल टोटल अटेम्प्ट कर नहीं पाओगे। और सबसे बड़ी गलती यही है कि इंसान मतलब जो रेलवे जो कोई भी एग्जाम एजेंसी ना वो ये चाहती है कि छात्र पहले कुछ क्वेश्चनों में उलझ के रह जाए ताकि वो बाद में क्वेश्चन देख ना पाए। इसलिए पहले पहले आपके इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, आपको लगेगा नहीं नहीं मैं सोल्व कर लूंगा, और बिल्कुल आता वो भी है, आप उसका आंसर भी लेके आ जाओगे। लेकिन जब आप एक ही क्वेश्चन में 5-6 मिनट लगा दोगे तो फिर क्या ही मतलब रहेगा। इसलिए आपको ऐसा है, हाँ नहीं ऐसा है मतलब कि जैसे कोई मैथ का क्वेश्चन है, लगता है कि यार इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है तो आप उसको मार्क लगा लो। मार्क लगाने का मतलब है फिर जब आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे एक साथ, फिर आपके पास जैसे 10-15 मिनट बची तो फिर 10-15 मिनट में जिन जिन क्वेश्चनों को मार्क लगाया था फिर डायरेक्ट स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन में जाके उन्हीं क्वेश्चन को खोलो और फिर बाद में आराम से सोल्व करो। लेकिन बात यह है कि आप जितने भी एग्जाम है, जैसे अभी टेक्नीशियन का एग्जाम चल रहा है, आज से शुरू हो गया और अब 30 तारीख तक एग्जाम चलेगा। आपकी सभी की एग्जाम अब आने वाले दिनों में होगी, तो आपको पूरे 100 के 100 क्वेश्चन तो देखना ही देखना है। ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चनों में उलझ के पड़े रह गए, क्योंकि 90 मिनट 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का समय नहीं है। इसलिए आपको जल्दी 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 जितना जल्दी हो सके आपको तो एग्जाम मतलब इतनी जल्दी भी नहीं करनी कि क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ रहे हो लगा रहे हो, कुछ भी नहीं, तुक्के तो बिल्कुल नहीं लगाना। आपको जितना आता है उतने ही क्वेश्चन सोल्व करना। हाँ अगर आपको लगता है कि 100 में से मेरे को 40 ही क्वेश्चन आए, 45 ही आए, तो आप वहाँ पे कुछ क्वेश्चनों में रिस्क ले सकते हो, लेकिन आपको तुक्के तो बिल्कुल नहीं लगाना। क्योंकि तुक्को लगाने का मतलब है जैसे आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो 3 क्वेश्चन के बदले में जो आपने एक अब जो मतलब आपको अच्छा से आंसर दिया था, तो जो आंसर दिया था उसका नंबर माइनस कर लेंगे, मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। इसलिए आपको उलझना नहीं है, आपको अच्छे से शांति से एग्जाम देना है और मतलब थोड़े अपनी स्पीड को भी मेंटेन करके चलना है। ऐसा नहीं है कि आराम आराम से पढ़ रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी पास करके रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब एग्जाम में तो आप किसी क्वेश्चन को जो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल, चाहे से वो किसी राज्य की राजधानी पूछी हो तो, या फिर नॉर्मल कोई कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन है नॉर्मल, तो आप उसको कर देते हो यहाँ तो। लेकिन जब आंसर की आती है तो आप सिर्फ करके बैठ जाते हो, नहीं मेरा तो ये बिल्कुल सही था, ये गलत कैसे हो गया, ऐसे कैसे, अरे यार जल्दबाजी में कर दिया मैंने यार गलत। बस सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि चाहे से कोई इजी क्वेश्चन हो या हार्ड क्वेश्चन हो या मॉडरेट क्वेश्चन हो, एक बात बताइए, 3 क्वेश्चन है, एक इजी है, एक मॉडरेट है, एक हार्ड है। तीनों का अगर आप आंसर दोगे, या इसका आंसर दोगे या इजी का आंसर दे दोगे या हार्ड का आंसर दे दोगे, मिलना तो आपको एक ही नंबर है ना। मतलब ऐसा तो है नहीं कि इजी क्वेश्चन का आपको कम नंबर मिलता हो, हार्ड क्वेश्चन का आपको ज़्यादा नंबर मिलता हो। इसलिए हमेशा जितने भी लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, कभी अगर अपन उनको अटेम्प्ट करते हैं तो वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अपना पूरा फोकस उस क्वेश्चन पे चला जाता है कि नहीं क्या कह रहा है, मतलब समझ समझ के करने की कोशिश में रहते हैं। और जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है ना तो उसको तो अपन हाँ ठीक है, अरे ये तो नॉर्मल है, ये कर लिए, ये लगा दो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ क्वेश्चन को ऐसे घुमाया जाता है कि आप वहां पे फिर गलती कर देते हो। इसलिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको अच्छे से फोकस करना है और आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किसी भी तरह से घबराना नहीं है। अगर आपको, वो तो आपको पता है कि अगर आप ईमानदारी से पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत की हो तो आपको उसका फल तो ज़रूर मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए लेकिन उसका फल ज़रूर मिलेगा जब आप एग्ज़ाम में अच्छे से अपने को पूरी तैयारी के साथ बैठोगे। ऐसा नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कप कपाने लग जाते हैं आदमी कभी कभी एग्ज़ाम में। क्योंकि यार एक बात बताइए, जो इंसान पिछले 2 साल से 2.5 साल से मेहनत कर रहा है तो उसके मन में नेगेटिविटी आना लाजमी है। क्योंकि रहता है ना कि यार क्या पता जॉब लगेगी नहीं लगेगी, उसकी भी जॉब लग गई, उसकी भी लग गई, मेरी नहीं लगी अभी तक, क्या पता इस बार क्या होगा, मतलब घबरा जाते हो, मतलब माइंड में न जाने कितनी नेगेटिविटी आ जाती है। तो आपको इस नेगेटिविटी को नहीं लाना है, आपको अच्छे से एग्ज़ाम देना है। हमारा तो यही है कि आप जो जो छात्र अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, पूरा अपना समय पढ़ाई को दे रहे हैं, उनकी जल्द ही इस 2025-25 में आप एक नौकरी अपने नाम ले लीजिए। अपने घर वालों की खुशी के लिए, आपकी खुशी के लिए एक सरकारी नौकरी इस बार आप एक अपने नाम कर लीजिए। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास भी ज़रूर भेज देना। और जो छात्र
चैनल पर पहली बार हैं तो वह इसी तरह मोटिवेट जो वीडियो देखने को मिलती हैं आपको, यहाँ पर रेलवे की हर अपडेट दी जाती है, छात्रों को मतलब अच्छे से गाइड भी किया जाता है हमसे जितना हो पाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास तो शेयर आपको करना ही है। धन्यवाद।